चीजों को सस्ता करना लेकिन हाथ में अतिरिक्त देना नहीं। देखिए, जब भी हम इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ाया गया है कि बजट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ। खाली आप 5 साल 10 साल की बात करें तो कोई भी कन्विंस नहीं होता है कि ये बजट में हमारे लिए कुछ है। इसमें शॉर्ट टर्म डेफिनेटली बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो ये डाल सकते थे। उसमें कई सुविधाएं जो है वो आम आदमी को लिए बता सकते थे। जैसे प्रभु जी ने बताया कि जैसे पेट्रोल डीजल ये सब चीजें जो है ऑटोमेटिकली जो है ये हमारे जो एक तरह से दूरदृष्टि है इन टर्म्स ऑफ जिसे बोलेंगे महंगाई कम हो। महंगाई के बारे में जो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इन्फ्लेशन जो है एक ऐसी चीज है जो कि हमें खाता जाएगा और जैसे पहले भी चर्चा हो चुका है इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना और उसको इनकम के लेवल से जोड़ना एक बहुत मुश्किल काम होता है। आम आदमी कभी भी नहीं कर सकता। उसके जेब में अगर आज 2 रुपए है और इन्फ्लेशन 2 रुपए 10 पैसे है तो उसको हर 2 रुपए पे 10 पैसे का नुकसान हो रहा है। और आज के दिन में यही हो रहा है। इस बजट में कोई चीज ऐसे नहीं दिख रहा है जो कि उस नुकसान की भरपाई कर पाए आम आदमी के लिए। और आम आदमी जो है, किसान भी आम आदमी है, मिडिल क्लास भी आम आदमी है, वर्कर भी आम आदमी है, कंस्ट्रक्शन वाले भी आम आदमी हैं। उनके लिए जो शॉर्ट टर्म गेन जो है वो बहुत जरूरी मायने रखता है ताकि वो बेसिकली उसको माप सके। ये बजट एक ऐसी बजट है जो कि एक्सपर्ट तो बातचीत कर सकते हैं और 5 साल की जो है वो बुनियादी तौर पे जो ढांचा बना रहे हैं उसकी बात कर सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन, आई मीन जो फार्मर बेनिफिट्स है, इन सब का इफेक्ट डेफिनेटली होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक आप इकोनॉमिक्स के टर्म में शॉर्ट टर्म बेनिफिट के साथ इसको जोड़ेंगे नहीं तब तक हताशा ही रहेगा। तब तक उल्लास और उम्मीद की जो किरणें हैं वो नहीं दिखेंगी आम आदमी के चेहरे को। समीर, जहां से शुरू किया था वहीं जाना चाहती हूँ। वैसे अभी भी वो ज्यादा ही चमक रही है वो थाली। मैं आपको बताता हूँ जो मिला सब कुछ दे दिया हमने, लेकिन वो बात नहीं बन रही कुछ। बात इसलिए 2 चीजें हैं इस चीज में। अब मैं इकोनॉमिक्स और टैक्स दोनों को मर्ज करके बोलूंगा बिकॉज मैंने इकोनॉमिक्स और टैक्स दोनों, अगर आप देखें कॉमन आदमी कैसे खुश होता है कि चीजें सस्ती होती। चीजें सस्ती करने के लिए अंदर मेरे पास सिर्फ जो टैक्सेस हैं उसका मेरे पास पावर नहीं है सेंटर के पास विदाउट स्टेट, तो मैं उसको बजट में अभी ला नहीं सकता। रहा बात कॉमन नॉर्मल इंसान को अगर स्लैब कम कर देता, स्लैब कम करने के लिए मेरे पास जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या एसएससी हैं वो कितने लोग हैं? 2% भी नहीं है। मैं 2% को एक बार साइड में रखता हूं कि मैं स्लैब बढ़ा भी देता हूं या मैं एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा भी देता हूं और कॉमन गेन आ जाए उससे। उसके अलावा अगर आप देखें कॉमन मैन में उन्होंने बोला कि जो कोविड पे तुम्हें खर्चा मिलेगा फैमिली को, उसके लिए 50,000 से ऊपर कोई रिलेटिव के ऊपर मिलता है तो वो टैक्स होता है, उसको माफ, इसकी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 20% टैक्स होता था उस पर सरचार्ज लगता था, उसको कम करा गया। ये हर इंसान का है, कोई शेयर खरीदता है या घर बेचता है सब पे लॉन्ग टर्म लगता है। वो कॉमन आदमी जो टैक्स भरता है, जो घर खरीदता है बेचता है, सब पे टैक्स लगता है, उनको इफेक्ट पड़ेगा। ये फाइनल पॉइंट है। आपने ये भी कहा कि अगर नेशन बिल्डिंग इससे हो रही है तो मैं एज एन इंडियन खुश हूं। यस, मेरा ये अभी स्टैंड इसलिए भी करता है 2 रीजन। मैंने मेक इन इंडिया, जैसे उसने बताया, इंडिया कंप्लायंसेस लॉ, लेबर की बात आपने बोली, लेबर में पहले इतने सारे कानून होते थे, अब वो सब मर्ज होकर एक लेबर कोड बन चुका है। इसका मतलब है कि जो इतने सारे श्रम कानून थे वो सब एक मर्ज हो चुके हैं, विच मीन्स जो नॉर्मल एक, और आप थोड़े दिन पहले एक स्कीम आई थी इंश्योरेंस, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है उसके लिए भी इंश्योरेंस। तो अगर आप ये देखेंगे ग्रास रूट लेवल पे भी ये इंपैक्ट आ रहा है, चाहे मॉनिटरीली आपको नहीं आ रहा। अगर मैं इंश्योर्ड हूं या मेरी मेडिकल इंश्योर्ड है, कोई श्रम वर्कर है, तो उसके लिए ये भी बेनिफिट है। शायद उसको मॉनिटरी ना मिले लेकिन उससे पीस ऑफ माइंड है दैट ही कैन आल्सो गेट इंश्योरेंस। पहला। दूसरी बात कि अगर आप ये जो सस्ती वाली बात है, पहले जमाने में हमें फर्क पड़ता था, सिगरेट महंगी हो गई, पेट्रोल सस्ता, ये वो, अब उनके पास वो पावर ही नहीं है बजट में। आफ्टर जीएसटी दे डोंट हैव दिस पावर, तो कि वो कुछ भी कम कर सके कि हम बिजली, अब ये इंपैक्ट आएगा जब बिजली की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो बिजली सस्ती होगी, स्टील के ऊपर ड्यूटी कम होगी तो चलो हिंदुस्तान में प्रोडक्शन हो रही है। फोन, चाहे आप सारी कंपनी देखो, चाहे सैमसंग है, वो सब ने यहाँ पे फैक्ट्री लगा के सब यही बनेगा, यही बनेंगे, सारी कंट्रियों में एक्सपोर्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ता होगा। टैक्स जो बार बार डिफेंड करने की कोशिश करें, पावर नहीं है। जब की गवर्नमेंट थी $108 का था पेट्रोल, तब पेट्रोल को 70 मैं एग्जाम्पल 70 डिपेंड करता है कि आप एलोकेशन कैसे करते हैं अपने फंड्स का। आपके पास ₹1 है, उसको कैसे आपने बांटना है, सवाल ये है। उसके अंदर आपने 30% कैपिटल गेन्स की बात, वही बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकली इनकरेक्ट डिसीजन कितना है। जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है उसको प्रेफरेंस देनी है, जो बेचारा अपना घर किराए पे लेके बैठा है, वो किराए जब उधार लेता है बैंक से, उसको 1.5 लाख के इंटरेस्ट के बाद कोई भी इनकम टैक्स रिबेट नहीं है।
मैं अपने घर का सोना बेचूं तो मेरे ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा, और मैं अपने स्टॉक मार्केट बेचूं पूरे के पूरे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 30%, वो भी कम कर दिया उन्होंने। तो ये जो स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी है कि कुछ क्यों अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। अब कह रहे कि लॉन्ग टर्म किसके पास होगा? जो प्रमोटर होगा। अगर आप स्टार्टअप्स को दे सकते हैं 3 साल की छूट, जिसने 1 लाख खर्च किया, 2 लाख खर्च किया, ये स्टार्टअप अपने आप 4 साल 5 साल के बाद लगेगा। स्टार्टअप गए कहाँ? आधे से ज्यादा अभी गायब हो गए। 55% स्टार्टअप डोंट एग्जिस्ट। तो ये जो सोचने का तरीका है कि नई जो मार्केट थिंकिंग होनी चाहिए, जो मोदी जी से एक्सपेक्टेड है, मोदी जी नीचे से ऊपर गए हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे? नई इकोनॉमिक्स जो उनकी, मोदी इकोनॉमिक्स जो क्या है, क्रांतिकारी मोदी इकोनॉमिक्स क्रांतिकारी होनी चाहिए। हमेशा चर्चा होती थी कि आउट ऑफ द बॉक्स आपने क्या किया है। एक सेकंड सर, मैं आ रही हूँ। एक बार गुलजार जी से एक कमेंट इस पर मैं लेना चाह रही थी। यहाँ पर भी गुलाब जामुन रखा हुआ है, यहाँ पर भी है, पता नहीं आपने तो लिया नहीं सर? खा लिया? अच्छा, खाने वाले भी और कुछ सोच कर फिर खाने वाले हैं कैटेगरी में जिनको ज्यादा मिलता है। गुलजार, इस बजट का डिजर्ट क्या है, स्वीट डिश क्या है? इस बजट का स्वीट डिश मैं बोलूं तो बिजली है। क्या है? बिजली, रिन्यूएबल एनर्जी। सो जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, सारे जो डिसीजन उसी पे लिए गए हैं। तो सबसे जो क्या बोलते हैं, जिस चीज सबसे ज्यादा प्रकाश में जो कर रहा है वो बिजली कर रही है मेरे हिसाब से। मेरा जो एक विश्लेषण ये बोलता है। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे हर सवाल के जवाब में आपने रिन्यूएबल एनर्जी को लाया है, उससे लेकर वो बहुत पॉजिटिव है। ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो भारत ने ऑलरेडी जो है उसका टारगेट जो पूरा कर दिया है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, जैसे मैंने बताया, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस में बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब भी कोई विश्लेषण करता है और ये बोलता है कि ये स्टेट का पावर है और ये सेंटर का पावर है, जीएसटी काउंसिल और जो सेंट्रल अथॉरिटी है, फाइनेंस की अथॉरिटी है, उसमें क्लियर डिस्टिंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज महंगी करनी हो या कोई चीज सस्ती करनी हो तो एक्साइज ड्यूटी वगैरह तो आपके ही हाथ में है, ड्यूटीज आपके हाथ में है। और जीएसटी के जो हाथ में है वो सेस वगैरह है जीएसटी के हाथ में। तो आज के दिन में अगर आप सिन प्रोडक्ट्स की बात करते हो तो उसमें आपको चीजें बढ़ाने की जो वो मीन कर रहे हैं वो यही है कि ड्यूटी में जैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और कई चीजों को टच किया ना, तो वैसा आप ड्यूटी बाकी चीजों में जीएसटी में सरकार कुछ नहीं कर सकती, जीएसटी में मत करें, बिल्कुल मत करें जीएसटी में, वो तो अलग डोमेन हो गया जी। और हम लोग बात भी टैक्स उसके एनुअल बजट की कर रहे हैं, जहां पे जो डोमेन है उनके पास प्राइसेस बढ़ाने की और घटाने की, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं बता रहा हूं कि इसमें घटना चाहिए या इसमें बढ़ना चाहिए, लेकिन कई मुद्दे जो है आप अपने आप ही सामने आते हैं कि उन्होंने नहीं किया डिस्पाइट हैविंग पावर। ये पावर होते हुए नहीं करना, ये चीज जो है वो हजम नहीं होती है।